आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जुमा और होली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुमा की नमाज घर में पढ़ने का बयान क्या दे दिया, इसे लेकर मौलवियों ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी और सर्वोच्च धर्मगुरु माने जाने वाले आयतुल्लाह सिस्तानी को बदनाम और विवादित करने की कोशिशों में लग गए। इनमें दो मौलवियों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। एक हैं काला कौवा के नाम से मशहूर मौलाना सैफ अब्बास और दूसरे हैं मौलाना अशरफ गरवी। इन दोनों मौलवियों ने पिछले साल भी आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे को गलत तरीके से पेश किया था और शिया समुदाय में मतभेद पैदा कर दो ईद कराई थी। इस समय भी इन लोगों ने जुमा की नमाज को विवादित बनाने और कौम में भ्रम फैलाने का काम किया है, जिसे लेकर न सिर्फ समाज में बेचैनी है बल्कि इस तरह की हरकतों के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ढेरों टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। लोगों का कहना है कि लोगों को गुमराह करने का काम काला कौवा के नाम से मशहूर मौलाना सैफ अब्बास ने किया है। आयतुल्लाह सिस्तानी का पहले से ही नज़रिया है कि जुमा की नमाज ज़वाल के समय होगी, जो दोपहर 12:30 बजे के आसपास है। इसके बाद नमाज जुमा नहीं हो सकती। इसके बावजूद मौलाना सैफ अब्बास ने साजिश के तहत उनके लखनऊ स्थित दफ्तर, जो पहले से ही विवादों में है, उससे मसला पूछा। कौम के कायद माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने हाल ही में एक तकरीर में साफ साफ उनके लखनऊ स्थित दफ्तर की निंदा की थी। इस दफ्तर का सर्वे सर्वा अशरफ गरवी को बताया जाता है, जो आयतुल्लाह सिस्तानी के नाम पर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनकी नीतियां विवादित और गलत बताई जाती हैं, इसलिए लोग उनकी आलोचना करते देखे जा सकते हैं। लेकिन मौलाना सैफ अब्बास जानबूझकर उन्हें हाईलाइट करने के लिए उनसे मसला पूछते हैं। ऐसा ही इस बार भी किया और मौलाना अशरफ गरवी ने एक बयान जारी कर दिया कि आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से कहा गया है कि जुमा की नमाज अगर समय पर नहीं हो सकती तो 2 बजे के समय वाज़ो नसीहत के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाए। यहाँ तक बात सही थी, लेकिन काला कौवा के नाम से मशहूर मौलाना सैफ अब्बास ने इसे बदल दिया और वीडियो जारी किया कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने 2 बजे नमाज जुमा पढ़ने का फतवा दिया है। उनका ये बयान गलत था, इसलिए लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया और ढेरों गालियां दी, जिस पर उन्होंने साजिश के तहत दिए गए बयान को डिलीट कर दिया और दूसरी वीडियो जारी की, वो भी लोगों को गुमराह करने वाली है। बताया जाता है कि इस वीडियो में मौलाना सैफ अब्बास ने पहली वीडियो में कही गई गलत बात के लिए ना तो माफ़ी मांगी और ना ही साफ साफ ये कहा कि नमाज जुमा 2 बजे नहीं होगी। मौलाना अशरफ गरवी ने जो बयान जारी किया है, उसके साथ आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से आए किसी पत्र को पेश नहीं किया गया है, इसलिए उस पत्र को भरोसे वाला नहीं माना जा रहा। इस समय शिया समुदाय भ्रम में है कि नमाज जुमा होगी या नहीं। बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने भी पिछले जुमा में ये ऐलान करवाया था कि 14 मार्च को जुमा की नमाज 1 घंटे बाद
यानी 2 बजे होगी। आयतुल्ला सिस्तानी के नज़रिए के मुताबिक 2 बजे जुमा नहीं हो सकती। ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि मौलवी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में शरीयत में हेरा फेरी क्यों कर रहे हैं। वे ये साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को मान लिया है और इस बार जुमा नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह ज़ोहर की नमाज होगी। पूरे मसले पर विवादों की जड़ माने जाने वाले मौलाना सैफ अब्बास से हमने बात की। उन्होंने बहुत सी बातें बेवकूफ़ी वाली की और लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए। सुने उनसे हुई बातचीत के अहम हिस्से। मौलाना, ये आपका बयान जो है उससे कुछ कंफ्यूजन लोग निकाल रहे हैं कि नमाज जुमा 2 बजे के बाद होगी। क्या ऐसा कोई ऐलान किया है आपने? नहीं नहीं, मेरा बयान जो है, पहले मेरे नमाज जमात 2 बजे के बाद होगी। इसकी जगह मैंने नमाज जुमा कह दिया था। उसके बाद मैंने फेसबुक पे बयान चेंज कर दिया और मेरे फेसबुक के ऊपर बयान पड़ा हुआ है, जिसको 30,000 लोगों ने तकरीबन देख लिया है। क्या उसमें क्या है? उसमें यही है कि नमाज जमात होगी 2 बजे के बाद। नहीं, नमाज जुमात जुमे की नमाज नहीं होगी। जुमे के लिए तो मैंने क्लियर कहा है क्या कि हमारे के यहाँ जुमे की नमाज हर मस्जिद में नहीं होती है। 5 किलोमीटर तकरीबन डिफरेंस पे होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे क्या नमाज जुमा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ऐसे नहीं होती है। हमारे क्या नमाज जुमा जवाल के वक्त होती है जी। ठीक है। अब 2 बजे की बात जो है तो वो जमात होगी जोर। तो वो उससे कंफ्यूजन जो आपने ये नहीं कहा ना कि नमाज जुमा जो है 2 बजे नहीं होगी। लोग तो यही अखबारों में सरकार आपसे यही सुनिए, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे फेसबुक का वीडियो देख लीजिए मौलाना। जिन लोग आपको नहीं, फेसबुक वाला वीडियो से भी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। मैंने बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। नहीं, उसमें आपने कंफर्म है। बात और नसीहत के बाद जो है जमात वाली बात कही है, तो वहाँ कंफ्यूजन है आपको। लेकिन जो वाज़ो नसीहत की बात आपने कही ना, तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है कि जुमा की नमाज से पहले ही वाज़ो नसीहत होता है, कहीं जोहर और नहीं भैया। अगर बात सुनिए, आप देखिए जुमे की वाज़ो नसीहत के साथ जमात जोहर की होगी। ये पूरी बात कही है मैंने। मेरी बात सुनिए, मैंने देख लिया है आपकी बात से। आपने अपने हिसाब से बात क्लियर कही है, सही कही है, लेकिन उसका गलत इंटरप्रिटेशन इसलिए हो रहा है कि आपने वाज़ो नसीहत की बात कह दी। वाज़ो नसीहत जो सुन बात तो सुनिए, जो आकाए सिस्तानी के दफ्तर से निकल के बात आई हाँ कि वाज़ो नसीहत के साथ नमाज जोहर होगी, वही मैंने कही अपनी तरफ से। मैंने थोड़ी कुछ कहा। अच्छा, ये बताइए, क्या वाज़ो नसीहत जोहर से पहले कभी होता है? नहीं होता है। जुमे के खुतबे के सुनिए, आपने कम से कम 30 साल से नमाज तो पढ़ी होगी या पढ़ाई होगी। क्या कभी आपने जोहर से पहले वाज़ो नसीहत की? आप पूरी बात सुनिए। ऐसा है, आजकल रमजान जो है हर जगह वाज़ो नसीहत मगरिब में भी हो रही, जोहर में भी हो रही है। आजकल आप देखिए हर जगह हो रही है, लेकिन खासकर जुमे की बात। रमजान में जुमे को सुनिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। अभी मैं आपको कुवैत का हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि कुवैत मेरा खुद देखा हुआ है। कुवैत में जुमे की नमाज नहीं होती, जोहर की नमाज में वाज़ो नसीहत का खुतबा होता है। एक सवाल मेरा और सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं चूंकि आप सिस्तानी साहब की तकलीद में नहीं है, उनके वकील नहीं है, इसलिए आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं इस तरह की चीजें सिस्तानी साहब के। ये चीजें, ये हिमाकत की बातें हैं, ये बेवकूफी की बातें हैं। अब मेरे जो आकाए सिस्तानी की सुनिए, जो आकाए सिस्तानी की तकलीद में होगा, तकलीद वाले तकलीद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मैं आकाए सिस्तानी की बात भी बताऊंगा, आकाए बशीर नजफी की भी बात बताऊंगा, आकाए खोई की भी बात बताऊंगा, आकाए वहीद खुरासानी की भी बात बताऊंगा।
जिसकी जो बात हुई थी, अब हम इनके यहाँ मजलिस नहीं पढ़ेंगे, या आकाश सिस्तानी वाले इनके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, या आकाश बशीर नजफी वाले, ये सब बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। हमारे बेवकूफी की बात का जवाब नहीं देंगे। आप जवाब दें ना दे, जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है वो हमने आपको अरे बताया। आरोप छोड़िए आरोपों को, हम आरोपों की परवाही नहीं करते हैं। क्योंकि आप एक मैसेज आप जिसके वकील हैं उसका नजरिया तो आपने बताया नहीं कि क्या जुमा के बारे में बताया, मुझे तो पूछा आपने। जिसकी परसेंटेज सुनिए, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, आकाश सिस्तानी की परसेंटेज है यहाँ, आकाश सिस्तानी की बात बताएंगे, और हमने किसी दूसरे का नाम लिया ही नहीं क्योंकि उनकी परसेंटेज है ही ज्यादा किसी की, यहाँ आकाश सिस्तानी की परसेंटेज है। इसका मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि आगा सिस्तानी साहब ने जो कहा है वो उन्होंने कहा है कि ज़वाल से पहले जुमा होगी। भैया बड़ी जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं, ज़वाल से पहले कहाँ जुमा हो जाएगी भैया? नहीं, जुमा का क्या वक्त निर्धारित किया उन्होंने? जुमा के ज़वाल के वक्त जुमा का वक्त होता है, ज़वाल के वक्त होता है। उसके बाद अगर 2 बजे पढ़ना है तो जोहर पढ़ें। जी बिल्कुल सही है आपने कहा। हाँ, ये जी 2 बजे अगर पढ़ना है, 2 बजे के बाद तो जुमे की नमाज नहीं होगी, जोहर की नमाज जमात से पढ़ी जाएगी। आगाए सिस्तानी के यहाँ का जो लेटर है उसको भी पढ़ लीजिए और मेरे बयान को भी लेके टेली कर लीजिए। 2 मिनट का मामला है, 1 मिनट 53 सेकंड की वीडियो है। आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन हो रहा है पता नहीं आपके कान तक पहुंचा नहीं। मेरे भाई अगर किसी की अकल जो है वो कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? आप कुछ समझिए, आप सुनिए, आप कुछ समझिए। तो भाई कि अब अगर कोई आदमी कुछ कहे तो भैया मैं एक एक के द्वार थोड़ी जाऊंगा। ये आगाए सिस्तानी जो है, सुनिए बात सुनिए, आगाए सिस्तानी हर एक बस्ती हर एक जगह थोड़ी देंगे। एक मसला पूछा गया, भैया क्या मसला है, उनके दफ्तर से जवाब आ गया ये मसला है, वो बता दिया। अब जिसकी जो दिल चाह रहा है कर रहा है। नहीं आप बात समझा दी गई। आपने क्लियरली नहीं कहा कि जुमा की नमाज 2 बजे नहीं होगी। आप देखिए जमीर साहब लाइन पे है, आप उनसे पूछिए कितने कंफ्यूजन हो रहे हैं। इन्होंने कल से मैं ये क्यों जुमे की नमाज 2 बजे नहीं होगी? मैंने जब क्लियर बताया कि हमारे के यहाँ नमाज जुमा का टाइम ज़वाल का है, लिहाजा 2 बजे के बाद जहाँ प्रॉब्लम है 2 बजे के बाद वाज़ो नसीहत के खुतबे के साथ नमाज जोहर जमात के साथ अदा की जाएगी। जो आगाए सिस्तानी क्या लेटर में लिख के आया तो वो मैं कहूँगा। हाँ, तो अपने क्यों अलग से कह दूँ? आपने जो बयान आपने जो वीडियो जारी की है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप अपने हिसाब से हो सकता सही हो, और उसको लेके जो अखबारों में छप रहा है वो यही है कि 2 बजे होगी, और वो इस कंटेक्स्ट में हो रहा है कि उसका हिंदी में सुनिए कि मुख्यमंत्री लोगों ने कह दिया घर पे पढ़े। आप लोगों ने सुनिए, बात सुनिए, कुछ लोगों ने उस उर्दू के खत की हिंदी की और उसको चला दिया कि आकाश सिस्तानी ने कहा 2 बजे के बाद जुमा होगी। तो हम सबका सोशल मीडिया का ठेका थोड़ी नहीं है। ये बताइए आपकी जानकारी में बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? क्या यही जो आप मैंने खुद देखा तो फिर आप हिंदी का सुनिए क्लियर करते आप कि 2 बजे किसको बात कर रहे हैं भैया? मेरा वीडियो कर दिया, मैं किसको क्लियर करूं? मैं एक शाना पकड़ के थोड़ी करूंगा। शाना किसी ग्रुप में चल रहा है, किसी ग्रुप में नहीं, मैंने हर ग्रुप में, जितने ग्रुपों में था सब ग्रुपों में चला गया। अब हर आदमी अपनी अलग अलग उड़ा रहा है दुकान, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, सुना आपने मौलाना सैफ अब्बास की बिना सिर पैर की बातचीत किस तरह गुमराह कर रहे हैं। लोग रोज़ाना जोहर की नमाज आसपास की मस्जिदों में पढ़ते हैं, इसके लिए किसी फतवे या वीडियो की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुवैत का जिक्र करके ये साफ कर दिया है कि वे यहाँ का जुमा ख़त्म कराने के पक्ष में है और हिंदुस्तान को भी कुवैत बनाना चाहते हैं। इसीलिए ज़मीर नकवी के साथ साथ ढेरों लोगों ने फेसबुक पर मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, उसे देखा जा सकता है। रोशन आब्दी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, लग रहा है
काला कौवा अपने को सही साबित करने के चक्कर में कहानी बनाता रहता है। ये वकील हैं सादिक शिराजी के, माल लेते हैं सादिक शिराजी से और फतवे बांट रहे हैं आगाए सिस्तानी के, वो भी जाली, वैसे भी जली हुई शक्ल से जाली फतवे की ही उम्मीद है। बहरहाल जुमा की नमाज को विवादित नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जुमा की नमाज की अपनी एक अहमियत है। मौलवियों को अपने स्वार्थ की खातिर इसकी अहमियत ख़त्म नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें आयतुल्लाह सिस्तानी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी हक नहीं है, जिससे लोग गुमराह हों, चाहे मौलाना कल्बे जवाद हों या मौलाना सैफ अब्बास, चाहे मौलाना अशरफ गरवी हों या कोई और। किसी को भी कौम को गुमराह करने का हक नहीं है। उन्हें कौम के सामने आयतुल्लाह सिस्तानी का मूल फतवा पेश करना चाहिए और उसकी कापियाँ कौम में बंटवानी चाहिए, ताकि लोग गुमराह ना हो और भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।